हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल भिसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिवाजी यादव आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फिर मैं आज एसडी यादव की बुक लेकर के आ गया और एसडी यादव से आपका देख रहे हैं परसेंटेज की पार्ट 8 वीडियो में लेकर के आ गया हूं। और परसेंटेज के पार्ट 8 वीडियो में आज फिर आपको मैं बताने वाला हूँ आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, आप बिल्कुल जो है कि आप जो है मेरे साथ साथ लगे रहिए, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वह एसडी यादव का सीरियल वाइज में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और जो है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम बिना देर किए आपको चलते हैं, बताते हैं क्वेश्चन। आज के भी क्वेश्चन को हम बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए, आपसे मैं सबसे पहले जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को अगर खोलना चाहते हैं तो आप क्या टाइप करके यूट्यूब में जा करके सर्च मारेंगे कि हमारा YouTube चैनल खुल जाएगा और आप जो है कि तैयारी से संबंधित एसडी यादव बुक से मैथ बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सकेंगे और जीके जीएस की वीडियो देख सकेंगे। तो दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब में जा करके टाइप करना पड़ेगा VC, उसके बाद एक बार स्पेस मारेंगे और लिखेंगे क्लासेज, उसके बाद एक बार स्पेस मार करके और आप लिखेंगे यन। तो दोस्तों, आपको हमारा यूट्यूब चैनल खोलने के लिए टाइप करना पड़ेगा VC क्लासेज यन। VC क्लासेज यन अगर आप टाइप करके सर्च मारते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल तुरंत खुल जाएगा और बहुत ही शानदार शानदार वीडियो आप तैयारी से संबंधित देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि आज की जो है कि पार्ट 4 वीडियो में जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लगा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछ रहा है। तो हम देखेंगे, यहाँ बन रहा है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसके पास 1500 रुपया है, उसकी मासिक वेतन रुपए में है। देखिए, हमसे पूछ रहा है कि कोई राधा नाम की लड़की है और वह अपने मासिक वेतन का 40% जो है कि वह भोजन पर व्यय करती है और 20% मकान किराए पर और 10% जो है कि मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर करती है। उसके बावजूद भी क्या होता है कि उसके पास 1500 रुपये बच जाते हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कि राधा का वेतन क्या होगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि राधा, मान लेते हैं माना राधा का वेतन बराबर 100% होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि राधा का जो वेतन होगा वह 100% होगा। तो देखिए, जब मान लेते हैं कि राधा का वेतन जो भी रहेगा, किसी का भी वेतन होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो राधा अपने वेतन का कितना खर्च करती है। तो चलिए हम राधा का वेतन का खर्च निकालते हैं। पहले वह खर्च करती है 40%, उसके बाद फिर वह करती है 20%, फिर उसके बाद वह खर्च करती है 10%। तो दोस्तों देखिए, इसमें आप प्लस का चिन्ह लगाते जाएंगे और प्लस फिर लास्ट में आकर के 10% वह क्या करती है, मनोरंजन पर खर्च कर देती है और फिर परिवहन पर खर्च कर देती है। तो देखिए, 40% खर्चा करती है, 20% और फिर 10%, फिर 10%। तो जब उसका मान लेते हैं कि मासिक वेतन अगर 100% में रहा होगा तो उस वह जो है कि अपने परसेंटेज का कितना खर्च कर देती है। तो 40% और 20% 60%, 60 10 70 10 80% वह क्या करती है तो खर्च कर देती है। और उसका वेतन कितना था, तो उसका वेतन था 100%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम निकाल लेंगे कि 100% माइनस 80% बराबर कितना बच जाएगा, उसका 20% बच जाएगा। देखिए, राधा की जो वेतन है वह अपने आप में 100% है और राधा जो है अपने वेतन का 80% खर्च कर देती है। तो उसके पास कितना बच जाता है, तो 20% बच जाता है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं राधा का वेतन बराबर, राधा का वेतन बराबर, तो राधा का वेतन बराबर हम निकाल लेंगे तो वह क्या है 20%। और देखिए 20% परसेंटेज में बचता है तो 20% बचता है, लेकिन रुपए में वह 15% बचता है। तो देखिए 20% बराबर आपका कितना रुपया बच रहा है, उसका
तो 20% बराबर उसके पास 1500 रुपया बच रहा है। तो हम काट लेंगे 20 एकम्मा 20 और 20 पाँचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ एक से अगर हम 1500 को काटते हैं तो 1500 बार में ही कटेगा। तो चलिए यहाँ आप जानते हैं कि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो 15 5 को उधर ले जाएंगे, गुणा में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा 15 5 75 हो जाएगा और 2 जीरो हम रख लेंगे। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिए कि राधा का जो मासिक वेतन है वह कितना होगा। तो राधा का मासिक वेतन बन जाएगा आपका 7500 रुपया बन जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो कि 630 रुपया है उसको दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है। उसके घर का किराया है। हमसे देखिए पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति है वह अपनी आय का क्या करता है, तो 1/4 भाग जो है कि खाने पर खर्च करता है और 2/3 भाग क्या करता है, तो वह जो है कि घर के किराए पर करता है और शेष जो शेष पैसा बचता है उसको वह क्या करता है 630 रुपया जो दूसरी वस्तुओं पर खर्चा करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वह व्यक्ति कितना कितना खर्च करता है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं उस व्यक्ति की हमसे आय पूछा है, तो हम बहुत ही आसान तरीके से उसकी आय को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वह क्या करता है कि वह व्यक्ति जो है कि 1/4 भाग को 1/4 भाग भोजन पर, पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका हम खर्च निकालते हैं। तो चलिए उसका खर्च क्या है 1/4 भाग और उसके बाद उसका खर्च है 2/3 भाग है। देखिए 1/2 भाग और 1/4 भाग और 2/3 भाग वह खर्च कर लेता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका खर्च निकालेंगे। तो देखिए 1/4 भाग और ये 2/3 भाग दोनों का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना बन जाएगा, तो 12 बन जाएगा। 4 से काटेंगे 4 3 यहाँ 12 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। और फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लेंगे। 3 से 12 काटेंगे, 3 चौका 12, 3 से 4 बार में कटेगा और 2 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 8 बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके बराबर में 8 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 11 और बटे में क्या बन जाएगा तो 12 हो जाएगा। देखिए वह अपनी आय का क्या करता है कि 11/12 खर्च कर देता है। तो हम अब निकालेंगे उसकी शेष आय कितनी बच जा रही है। तो चलिए हम निकालेंगे शेष आय। शेष आय बराबर, तो मान लेते हैं कि माना उस व्यक्ति का धन रहा होगा 1 धन रहा होगा, क्योंकि धन हमको मालूम नहीं है। तो 1 धन का वह कितना हिस्सा जो है कि खर्च कर देता है, तो वह खर्च कर देता है 11/12 हिस्सा वह खर्च कर देता है। तो देखिए अब हम निकालेंगे कि शेष आय उसकी कितनी बच जाती है। तो 12 एकम्मा 12 और 12 में से 11 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 1/12 शेष हिस्सा बच जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो उसका 1/12 भाग जो बच रहा है और उसके साथ साथ आपको बताया हुआ है कि 1/12 भाग जो है वही जो है कि शेष रुपया जो बच रही है उसके बराबर होता है। तो चलिए हम यहाँ से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/12 के बराबर वह शेष कितना बचाता है, तो वह बचाता है 630 रुपया बचाता है। तो देखिए हम इसका गुणा कर लेंगे, यहाँ 1 से काटेंगे 630 बार में कटेगा। तो हम जब तिर्यक इसका गुणा करेंगे या बराबर में है तो क्या हो जाएगा 630 और गुणे में इधर से जाएगा उधर तो 12 हो जाएगा। तो चलिए हम बराबर में निकालते हैं। बराबर में क्या हो जाएगा, तो 12 जीरो का करेंगे 0 होगा और 12 से गुणा 3 में करेंगे तो 12 3 यहाँ 36 को 6 और हाथ में लग जाएगा 3। उसके बाद 6 का गुणा करेंगे तो 12
3 या 36 को 6 हाथ में लगा 3 12 6 72 हो जाएगा और 72 और 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 75। तो दोस्तों देख सकते हैं हमसे पूछ रहा है व्यक्ति की आय, तो हम लिख लेंगे व्यक्ति की आय बराबर क्या निकल गई है हमारी, तो 7560 रुपया निकल जाएगी व्यक्ति की आय। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की आय बराबर कितना हो जाएगा, तो उस व्यक्ति की जो आय है वह निकल जाएगी 7560 रुपया और यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिए। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे शेष रहते हैं। आरंभ में लड़के के पास जेब खर्च था। देखिए हमसे पूछ रहा है कोई लड़का है, वह अपना जेब खर्च लिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि वह क्या करता है कि अपने जेब खर्च का 80% क्या करता है, वह अपने एक साथी को दे देता है और उसके बाद जो राशि बचती है, बची हुई राशि का वह क्या करता है 6% किसी दूसरे साथी को दे देता है और उसके उपरांत भी उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं, तो उसके पास 47 पैसे बच जाते हैं। तो वह पूछ रहा है कि शेष रहते हैं। आरंभ में लड़के के पास जेब खर्च था, वह पूछ रहा है कि वह शुरुआती में जब पैसा लिया था तो उसके जेब में कितने रुपए खर्च के रूप में थे। तो चलिए हम निकालते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन का हल करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं, मान लेते हैं कि माना लड़के का जेब खर्च 100% रहा होगा। देखिए जब हमको मालूम नहीं है तो जब परसेंटेज की बात किया हुआ है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उस बच्चे के जेब में जो भी खर्च रहा होगा वह अपने आप में कितना रहा होगा, तो 100% रहा होगा। लेकिन वह क्या करता है, अपने जेब खर्च का 80% दूसरे साथी को दे देता है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कि लड़के का जेब खर्च बराबर, ठीक है, लड़के का जेब खर्च बराबर हम निकाल लेंगे 100% का। जब वह 80% खर्च कर दिया होगा तो उसके पास कितने बचे होंगे, 20%। तो परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। उसके बाद हमसे कहा है कि बची हुई राशि का, तो जब बची हुई राशि शब्द अगर लग जाता है तो हम मान लेते हैं कि वह बची हुई राशि अपने आप में 100% हो जाती है। तो चलिए बची हुई राशि का वह 6% जब देगा तो उसके पास कितना बच जाएगा, 94% शेष राशि बच जाएगी। उसके बावजूद भी बता रहा है हमसे कि उसके जेब में 47 पैसे मिलते हैं, मतलब बच जाते हैं 47 पैसे। तो चलिए हम निकाल लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्व निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 0 से 0 या फिर आप 20 एकम 20 और 20 पाँचे कितना होता है, 100 हो जाएगा। और यहाँ देखिए हम 4 से अगर काटेंगे तो यह कट जाएगा। तो 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 से कटेगा, 4 दूनी के 8 बचा 1, तो नहीं कट पाएगा। 2 से हम काटेंगे तो 2 से कटेगा, तो आपका 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8 और 2 से फिर काटेंगे तो यहाँ 1 बचा है तो 2 साते 14 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे हम तो हमारा ये कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। तो चलिए फिर हम नीचे से सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास बच जाएगा 1/5 और का लग जाएगा, यहाँ बच गया आपका 47 और बटे में हो जाएगा 50।
और बराबर में लग जाएगा आपका 47। तो देख सकते हैं आप कि 47 से 47 एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ बचा एक, एक का कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम 5 का गुणा 50 में करेंगे तो 5 5 कितना होता है 25 और एक जीरो हम रख लेंगे। तो देखिए यहाँ जो 47 पैसे की बात किया है, ऐसे तो ये 250 आ गया, लेकिन हमसे पैसे में बात किया है तो यह 250 क्या हो जाएगा पैसे में हो जाएगा। तो 250 पैसे का मतलब क्या होता है, यहाँ आप एक अंक पर दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा उसके पास 2 रुपया 50 पैसा, यानी 250 पैसा उसका आंसर हो जाएगा। तो लड़के का जो जेब खर्च था वह कितना था, तो लड़के का जेब खर्च था 2.5 रुपया, मतलब 2 रुपया 50 पैसा, या फिर आप कह सकते हैं 250 पैसा कह सकते हैं। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिए। तो चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रतिमास 1200 रुपया बचाता है, उसका व्यय प्रतिमास रुपए में है। देखिए हमसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि अपनी आय का 66.2/3% क्या करता है, तो वह खर्च कर देता है। उसके बावजूद भी बोल रहा है कि वह प्रतिमास 1200 रुपए बचाता है, उसका व्यय प्रतिमास रुपए में है। हमसे पूछ रहा है कि वह अगर इतना खर्च कर रहा है तो उसका प्रतिमास जो वेतन है वह कितना है। तो चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ हमसे पूछा है, तो देखिए जब भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन में बहुत ही आसान तरीके से बता दे रहा हूँ कि जब परसेंटेज की बात करें तो हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो आय होगी वह प्रतिमास परसेंटेज में कितना होगी, तो वह 100% होगी। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना व्यक्ति की आय बराबर कितना हो जाएगी, तो वह हो जाएगी 100%। ठीक है, माना व्यक्ति की आय 100% है, वह खर्च कितना कर देता है, तो वह खर्च कर देता है 66.2/3%। तो चलिए 66.2/3% खर्च कर देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 66.2/3% में लिखा गया है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, तो बटे में सिद्ध कर लेंगे। तो देखिए आप 66 यहाँ करेंगे तो आपका बन जाएगा 198, और 198 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 200 बन जाएगा, और 200 बटा के यह क्या हो जाएगा, तो 3 का 3 लिख लेंगे। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह मेरा बन जाएगा 200 बटा के 3 हो जाएगा। तो वह क्या करता है कि 100% का 200, अब इसको हम सिद्ध कर लिए बटे में, तो 100% में से हम सबसे पहले क्या करते हैं भैया, तो 100% में से हम इसको घटा लेते हैं। तो 100% में से हम घटा लेंगे किसको, इसको घटा लेंगे 200 बटा के 3 को। तो यहाँ क्या बन जाएगा 200 बटा में 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इसको जब हम घटाएंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 100 का गुणा 3 में करेंगे या 3 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा है, 200 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 100 बटा में 3 बच जाएगा। तो देखिए 100 बटा में 3% हमारे पास क्या है, शेष राशि बच जाएगी। तो लिख लेंगे आप कि शेष राशि देखिए हमारे पास क्या बच रही है, तो हमारे पास बच रही है 100 बटा में 3% बच रही है। और उसी के बराबर में कितना रुपया बच रही है, तो परसेंटेज में हमारे पास बच रही है 100 बटा में 3%, लेकिन रुपए में जितना कितना बच रही है, तो रुपए में 1200 रुपए बच रही है। इसका मतलब कि 100 बटा 3% और 1200 रुपया आपस में क्या है,
बराबर है, क्योंकि परसेंटेज में 100/3% होता है और पैसे में 1200 रुपए होता है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100/3 लिखेंगे और बराबर में 100/3% के बराबर कितना रुपया है, तो यह रुपया हमारी बनती है 1200। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आपकी परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है। जब हम परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो जब बटे के बटे में संख्या होती है तो उसके बटे में जब कोई संख्या नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो एक मान लेते हैं। अब देखिए जब बटे के बटे में संख्या ऐसे अगर रहती है तो हम क्या करते हैं, बाहर का बाहर और अंदर का अंदर हम गुणा कर लेते हैं। तो चलिए हम बाहर का बाहर और अंदर का अंदर गुणा करके सिद्ध करते हैं। तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका 100 और 100 का गुणा जब बाहर से बाहर करेंगे तो आपका बन जाएगा 1 और यहाँ आपका बन जाएगा 3 गुणते 100 बन जाएगा और बराबर में क्या लग जाएगा, तो बराबर में आपका 1200 हो जाएगा। तो देखिए जब इसका हम दोस्तों गुणा करेंगे तो 100 का गुणा हम करेंगे 1 में करेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, 100 ही बन जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 100 और बटे में 3 का गुणा 100 में करेंगे तो बन जाएगा 300 और बराबर में क्या लग जाएगा, तो 1200 लग जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम 100 से 100 अगर काटते हैं, 100 से या 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो यह मेरा कितना बन जाएगा, तो आप देख सकते हैं 12 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा और ये दोनों जीरो हम रख लेंगे। तो देखिए यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि व्यक्ति का वेतन मासिक वेतन कितना है, तो व्यक्ति का जो मासिक वेतन है देख सकते हैं आपकी बहुत ही आसान तरीके से हम इसको निकाल लिए। जो रेड लाइन में कर रहा हूँ यहाँ जगह की कमी है दोस्तों, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 से 12 को काटेंगे, 12 बार में कटेगा। उसके बाद तो 12 से नहीं काट करके यहाँ 12 है और यह 300 जब उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो ऐसे करेंगे आप, 12 उधर आपका बचा हुआ है और 12 गुणते क्या हमारा बन जाएगा, तो नीचे भाग में है 300 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 12 या 36 और 2 जीरो हम रख देंगे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिए। तो चलिए आगे फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से बिल्कुल हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही स्लो तरीके से जो है कि एसडी यादव की मैथ पढ़ते रहेंगे। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहा है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा हुआ है कि दिया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपया है तो बी की आय होगी। देखिए हमसे बता रहा है इस क्वेश्चन में कि जो ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% और सी की आय का 20% क्या है, बराबर में अगर चल रहा है तो कह रहा है कि यदि उनकी आय का तीनों लोगों के आय का जो कुल योग है वह कितना रुपया है, 7800 रुपया है। तो कह रहा है कि तो बी की आय होगी। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर तीनों की आय का योग अगर 7800 रुपया है तो आप बी की आय बताइए कि बी की आय क्या होगी। तो चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों इसको भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इन लोगों के बराबर का मान निकालेंगे। तो कह रहा है कि ए की आय का, तो मान लेते हैं ए की आय का, आय मालूम नहीं है तो ए की आय का
10%, तो परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। फिर कहा है बराबर, तो हम बराबर लगा लेंगे। आगे कह रहा है बी की आय का, तो बी की आय का कितना, तो 15%। तो चलिए बी की आय का 15% कर लिए। फिर बोल रहा है बराबर सी की आय का 20%, तो यह 20% हो जाएगा। उसके बावजूद हमसे बता रहा है कि उनकी टोटल जो आय है वह 7800 रुपया है। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो बराबर का चिन्ह लगेगा तो 100 से 100 और 100 से 100, सब 100 को क्यों बराबर में है, संख्या भी समान है, तो सभी संख्याएं क्या होंगी, आपस में कट जाएंगी। अब देखिए ये भी संख्या जब कट रहे हैं बराबर में है तो ये भी कटेंगी, तो इनको हम काटेंगे 5 से, तो 5 गुना के 10, 5 से यहाँ 15 और 5 चौका 20 हो जाएगा। तो देखिए जो एक की आय निकली, तो मान लीजिए कि एक आय कितना होगी, एक आय होगी, तो यहाँ इनका क्या निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम इनका करते क्या है, तो इनका हम कर लेते हैं, सबसे पहले इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, ए संबंधे बी और संबंधे सी हो जाएगा। तो बराबर में क्या लग जाएगा, 1 में कै भागे का है, तो 2 अनुपाते 1 में क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे तो 1 में 4 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक कंडीशन इनका हम देख लिए, तो हम अगर इनका एलसीएम लेते हैं, 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना बन जाएगा हमारा, 12 बन जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 6 का 12 और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो जो है कि 2 6 का 12, 6 एकम्मा 6 हो जाएगा। और उनके बाद हम अनुपात लगा लेंगे, 3 चौका 12, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 का 4 होगा। अब उसके बाद फिर हम 4 से काटेंगे, 4 के यहाँ 12 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा। तो देखिए जो इनका अनुपात निकल गया वह अनुपात आ गया 6 संबंधे 4 संबंधे 3 आ गया। इनका अनुपात आ गया 6 संबंधे 4 संबंधे 3 आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका हम निकाल लेंगे अनुपाती योग। क्या निकालेंगे, तो अनुपाती योग निकाल लेंगे। तो अनुपाती योग क्या होता है कि अनुपातों का योग होता है, अनुपाती योग। तो चलिए हम कर लेते हैं इनका अनुपाती योग। तो 6 प्लस क्या हो जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं इनका अनुपाती योग क्या बनेगा, 6 4 10 और 3 क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा। तो देखिए जो तीनों लोगों की कमाई थी वह टोटल कितना थी, तो वह 7800 रुपया थी। और 7800 रुपया में इन लोगों का भाग कैसे कैसे बना है, तो ए का 6, बी का 4 और सी का 3 बना हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनके भागों को जोड़ लेंगे तो टोटल भागों की संख्या कितना बन गई, तो टोटल भागों की संख्या 13 बन गई। और 13 के बराबर में हमें कितना रुपया बांटना है, तो 7800 रुपया बांटना है। तो देखिए 13 भाग बराबर अगर 7800 रुपया, तो 1 भाग बराबर क्या होगी, 13 एकम्मा 13 और 13 6 78 हो जाएगा। तो दोस्तों 1 भाग बराबर हमारे पास कितना पैसा आ गया, तो 600 रुपया आ गया। लेकिन देखिए यह 1 भाग का मान आया है 600 रुपया, और हमसे पूछा है कि बी की आय होगी, तो बी का भाग कितना हमारा है, आप अनुपात में देख सकते हैं। तो बी का जो भाग है वह कितना भाग है, 4 भाग है। तो 4 भाग है तो हम निकाल लेंगे कि बी की आय बराबर, तो यहाँ लिख लेंगे हम बी की आय बराबर, बी की आय बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ बन जाएगा आपका बी का भाग है 4 और 1 भाग बराबर कितना है, तो 600 है। तो यहाँ कर लेंगे 6 चौका कितना हो जाएगा 24 और यह 2 जीरो हम रख लेंगे।
तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल लिए कि बी की आय कितना हो जाएगी। तो बी की आय बन जाएगी हमारी 2400 रुपया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो है कि तो चलिए देख सकते हैं कि आप जो है कि 24 रुपये जो बी की आय है बहुत ही शानदार तरीके से निकालिए कि जो बी की आय है वह 2400 रुपया हो जाएगी। तो दोस्तों आज जो है कि आपका आय और व्यय से संबंधित प्रश्न जो है कि एसडी यादव के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए और आय और व्यय से संबंधित जो क्वेश्चन थे हम आपको जो है कि 4 भागों में पढ़ाए और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाए। तो दोस्तों आप अगर एसडी यादव की मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं और इसी तरह से बहुत ही शानदार तरीके से आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल के बारे में और मेरे वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और दोस्तों से आप जो है कि सब्सक्राइब करवाएं ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी हमारे वीडियो का बहुत ही आसान तरीके से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आप एसडी यादव को पढ़ते रहें। मैं इसी तरह से आपको एसडी यादव के हर चैप्टर का उदाहरण समेत एक एक जो है कि पार्ट वाइज नियम वाइज जो है करके मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ाता रहूंगा। तो आप पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका वीडियो देखने के लिए बहुत ही स्वागत करता हूँ। तो चलता हूँ फिर दोस्तों, अगली वीडियो में हम मिलेंगे। जो भी अगली वीडियो हमारी होगी तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें, मेरे चैनल को शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।